हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। सीबीएसई 2025 के लिए हम अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके सिलेबस में है उसके वीडियोस को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है सेकंड चैप्टर की एसिड बेस एंड सॉल्ट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसके पिछले रिएक्शन चैप्टर में भी हम कर चुके हैं रिएक्शन जो एसिड से रिलेटेड थी। आज हम कर रहे हैं सॉल्ट की प्रिपरेशन की, सॉल्ट को कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से सॉल्ट है और उनकी केमिकल रिएक्शंस को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सॉल्ट जो हमारा है वो हम जो कॉमन सॉल्ट, जनरल सॉल्ट जो हम बोलते हैं वो है NaCl। तो पहला हम देखते हैं कि NaCl को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसे हमने पहले भी रिएक्शन में किया हुआ है, बट फिर भी आज सॉल्ट जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आज हम सॉल्ट को लेके चलते हैं साथ में। तो पहला हमारा सॉल्ट है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? सोडियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए बहुत इजी सी रिएक्शन है। एसिड एंड बेस की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट प्रिपेयर होता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वो यहीं पे, यहाँ पे भी सेम वही फंक्शन हमें करना है। हमें देना है एक एसिड, हमने ले लिया HCl प्लस NaOH ले लीजिए। इसकी रिएक्शन जब हम आपस में कराते हैं तो हमारी फॉर्मेशन होती है NaCl प्लस H2O। ठीक है, एसिड बेस बनाता है हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहीं पे सॉल्ट की प्रिपरेशन होती है, प्रिपेयर होता है सॉल्ट, जो जनरल सॉल्ट है जिसको हम खाने में भी खाते हैं, जो हम नमक खा रहे हैं वो यही सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट सॉल्ट हमारा हो गया NaCl। सेकेंड सॉल्ट की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा की अगर हम बात करें, ठीक है, कॉस्टिक सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर किया जाता है इस सॉल्ट के रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, जब हम कॉस्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं तो हम रिएक्शन कराते हैं NaCl प्लस H2O। जब हम सॉल्ट और वाटर की रिएक्शन आपस में कराते हैं तो फॉर्मेशन होती है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। यहाँ पे आपका 2 NaCl आ जाएगा, यहाँ पे इसको 2 कर दीजिए। बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको रिएक्शन बैलेंस करके चलनी है। तो जब हम 2 NaCl की रिएक्शन करवाते हैं H2O के साथ तो फॉर्मेशन होती है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। जो हमारा ये NaCl इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं, ब्राइन। ठीक है, ये ब्राइन है यहाँ पे, जिसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ, तो बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, एंड ये रिएक्शन हमारी जो है, इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली मेथड भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्लोर एल्कली मेथड। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है इस पूरी रिएक्शन को, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। जो यहाँ पे NaCl उसको हम ब्राइन बोलते हैं। तो ये हमारा सेकेंड सॉल्ट था जो था कॉस्टिक सोडा। फर्स्ट हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। तो दो सॉल्ट की प्रिपरेशन यहाँ पे हो गई है। अगले सॉल्ट की प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड वन इज ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड सॉल्ट हमारा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, याद रखिएगा। तो इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन कैसे की जाती है? इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं CaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2। जब क्लोरीन को हम इसमें रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा बनता है CaOCl2 प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। किसकी रिएक्शन से बनता है? जब हम कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टू H प्लस Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर हो रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के प्रोसेस से। ठीक है, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, एंड साथ इसका केमिकल नेम है। ये था हमारा थर्ड सॉल्ट। अब फोर्थ सॉल्ट की बात करते हैं। बेकिंग सोडा।
सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, आप इसको दो नेम है, आप बाइकार्बोनेट बोलिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए। ठीक है, तो ये है आपका बेकिंग सोडा। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो देखना है। इसके लिए आपको लेना है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया। तो इसमें फॉर्मेशन होती है आपकी NaHCO3 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। दो प्रोडक्ट आपके बनते हैं किससे? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया की जब आपने रिएक्शन करवाई तो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन हुई एंड अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। तो ये तो थी हमारी फॉर्मेशन बेकिंग सोडा की। अब इसी की रिएक्शन जब हम करवाते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, ठीक है, खाने में हमने हम यूज किस में करते हैं? हम खाने के में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो वहां पे जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फॉर्मेशन होती है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब भी हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, हम खाने में डालते हैं, जो हीट होता है, तो हीट होने के बाद ये प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बेकिंग सोडा को हीट करने से। अब ये तो बेकिंग सोडा को हम यूज कर रहे हैं फूड में, बट बेकिंग सोडा का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है टेस्ट में। ठीक है, इस वजह से हम इसका कन्वर्जन करते हैं बेकिंग पाउडर में, जो हम केक वगैरह में यूज करते हैं। केक को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ना कि बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग पाउडर की हम यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे कि बेकिंग पाउडर कैसे बनता है। बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन बेकिंग सोडा से ही होती है। इसके लिए हम देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करवाते हैं माइल्ड एसिड से, जो है हमारा टार्टरिक एसिड। ये है आपका टार्टरिक एसिड। तो जब हम टार्टरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो फॉर्मेशन होती है CO2 प्लस H2 एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जो हमारा NaHCO3 एंड H पॉजिटिव का जो ये मिक्सचर है हमारा, इनका जो मिक्सचर बनता है यही मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग सोडा को जब हम माइल्ड एसिड से रिएक्ट कराते हैं, जो आपका टार्टरिक एसिड है, तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। तो बेकिंग पाउडर है आपका, वो क्या करता है, केक को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने में काम करता है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन होगी हमारी बेकिंग पाउडर की, जिसमें हमने बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर की फॉर्मेशन करी, जिसमें हमने एक माइल्ड एडिबल एसिड यूज किया जो है टार्टरिक एसिड। उसके मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, और हीट करने पे आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट CO2 प्लस वाटर, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। तो ये आपका फोर्थ एसिड, फोर्थ सॉल्ट था जो हमारा था बेकिंग सोडा, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला वॉशिंग सोडा। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है वो देखते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें Na2CO3 लेना होता है, जो हम यहाँ पे बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन में ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, Na2CO3 यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पे हम Na2CO3 लेंगे और उसमें हम 10H2O के साथ उसकी रिएक्शन करवा देंगे। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये बनता है हमारा Na2CO3 डॉट 10H2O, जो आपका है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ऐसे वॉशिंग सोडा की या वॉशिंग पाउडर की प्रिपरेशन की जाती है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो
ये था हमारा फिफ्थ सॉल्ट एंड हमारा सिक्स सॉल्ट है POP, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम बोल देते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन करने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। और जिप्सम का फॉर्मूला हमारा होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको जब हम हीट करते हैं, जब इसको 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो ये ब्रेक डाउन होता है इसका CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O में। जो आपका CaSO4 हाफ H2O है, ये जो फॉर्मेशन होती है इसी को हम बोल देते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हमारा होता है CaSO4 हाफ H2O। और अगर हमें जब POP एंड वाटर को मिक्स कर देते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को मिक्स किया जाता है, तो फॉर्मेशन होती है जिप्सम की CaSO4 2H2O। बहुत एक हार्ड मास बन जाता है, पूरा एक लेयर बन जाती है जब हम POP एंड 3/2H2O को आप हीट कर मिक्स करते हैं। मिक्सचर इसका तैयार किया जाता है, जो एक बहुत हार्ड मटेरियल बनता है, जो है CaSO4 2H2O, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो जब जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो बनेगा POP एंड वाटर। और वही अगर हम POP एंड वाटर को मिक्स कर देंगे, इसका मिक्सचर बनाएंगे, तो एक हार्ड सरफेस बनता है, एक हार्ड मटेरियल बनता है, जिसको हम बोल देते हैं CaSO4 2H2O, जिसको हम जिप्सम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जिप्सम की फॉर्मेशन हुई है। तो हम जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर को मिक्स करके जिप्सम बनाते हैं। तो ये आपका लास्ट सॉल्व था हमारा, जो था POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है, जब हमारी हड्डियां ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती है, तो वहां पे डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। इसके अलावा टॉयज में इसका यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा का यूज हम देखते हैं कि हम सबसे ज्यादा डिटर्जेंट के फॉर्म में इनका यूज करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा को हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर को हम केक को स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर एज अ क्लीनिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, वाटर को क्लीन वगैरह करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर। एंड गंदगी जहाँ पे होती है बहुत ज्यादा, अगर कुछ पानी खराब हो जाए, बहुत ज्यादा जहाँ इकट्ठा है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। काई अगर लग जाती है, तो वहां पे ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है उसको हटाने के लिए। तो ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। NaCl एंड कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का NaOH का सबसे ज्यादा यूज होता है सॉल्ट को, सोप को बनाने में। सोप और डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन, सबसे ज्यादा साबुन इससे बनाए जाते हैं। एंड NaCl हम जनरल सॉल्ट है, जिसको हम खाने में यूज करते हैं। तो ये थी एक सॉल्ट फैमिली, जिसमें आपके 6 सॉल्ट थे, और इन 6 सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है हमने आज वो देखा, और इसकी प्रिपरेशन की हमने केमिकल रिएक्शंस देखी। बिकॉज एग्जाम में आपका ऐसे आ सकता है कि आप इनकी केमिकल रिएक्शंस को आप प्रिपरेशन को बनाए, तो अगर प्रिपरेशन आपको आ जाएगी एग्जाम में, तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इसकी प्रिपरेशन को बनाना है। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट जो सॉल्ट सीरीज थी यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी और रिएक्शंस की सीरीज बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होगी, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।